आज 1 अप्रैल है और आज से ही भारत में शुरू हो रहा है एक नया वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के नाम से ये जाना जाएगा। क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से ही वित्तीय वर्ष की शुरुआत क्यों होती है? क्या है इसके पीछे की कहानी? इसी कहानी को इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार ब्याडवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन यानी कि 1 अप्रैल से जुड़ी इस वित्तीय वर्ष की ज्ञानवर्धक व अनूठी कहानी की। दोस्तों, वित्तीय वर्ष को हम अंग्रेजी में कई नामों से जानते हैं, जैसे अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, ये इसके पर्यायवाची हैं। आज ही की तारीख सरकार के लिए, बिजनेस के लिए, निवेशकों के लिए और विभिन्न प्रकार के टैक्स, व्यक्तिगत कर भुगतान करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी मायने रखता है। इसका कारण है कि आज की तारीख से ही वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है और अगले वर्ष 31 मार्च को ख़त्म हो जाती है। अगर एक वाक्य में कहें तो आर्थिक जगत के लिए यह दिन बेहद ही खास होता है। तो इतना महत्वपूर्ण जो दिवस है, इतना खास दिवस है, उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कितनी दिलचस्प बात है कि हम भारतीय कई तरह के वर्ष मनाते हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। इस वित्तीय वर्ष की कहानी को जानने से पहले भारत में मनाए जाने वाले कई वर्षों पर भी हम प्रकाश डालते हैं, उनकी भी साथ ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से शुरू होने वाला आंग्ल नववर्ष मनाया जाता है। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह से शुरू होने वाला विक्रम संवत भी मनाया जाता है। इस समय अंग्रेजी वर्ष या आंग्ल वर्ष जिसको हम बोलते हैं 2022 चल रहा है, जो 1 जनवरी से शुरू हुआ था। तो वहीं विक्रम संवत 2079 की शुरुआत हो जाएगी कल 2 अप्रैल 2022 से। इसी तरह कई हिंदू परिवारों में शक संवत की मान्यता है। इस समय शक संवत चल रहा है 1944। वहीं इस्लाम के अनुयायियों के बीच लोकप्रिय कैलेंडर है, उसको हम हिजरी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और हिजरी कैलेंडर के हिसाब से चलने वाला साल इस्लाम में लोकप्रिय होता है। इस समय हिजरी संवत है 1443। इसी तरह ही अर्थव्यवस्था में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत में बहुत अधिक प्रचलित वित्त वर्ष है, जिसे हम वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। आज 1 अप्रैल 2022 से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो गया है। दोस्तों, हमारे लिए ये जानना दिलचस्प रहेगा कि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की परंपरा है वो आज से ही नहीं, 10-20 साल से नहीं, अपितु सन 1867 ईस्वी से ही चली आ रही है। फाइनेंशियल ईयर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। आपको बता दें कि दुनिया के करीब 156 देश ऐसे हैं जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर को ही अपना कारोबारी साल भी मानते हैं, लेकिन भारत समेत कुल 33 देश ऐसे हैं जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के समय को अपना वित्तीय वर्ष मानते हैं। वहीं इस विश्व में 20 देश ऐसे भी हैं जो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के समय को अपना वित्तीय वर्ष या अकाउंटिंग ईयर मनाते हैं। भारत में हम अगर गौर करें तो देखेंगे कि भारत में बजट फरवरी माह में ही पेश होता है, चाहे वो संसद हो या राज्यों की विधानसभाएं। लेकिन यह बजट लागू 1 अप्रैल से ही होता है, यानी कि सन 1867 ईस्वी से जो परंपरा चली आ रही है वह परंपरा आज भी सुचारू रूप से चली आ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में वित्तीय वर्ष का प्रचलन आखिर 1 अप्रैल से ही क्यों शुरू होता है। मूल मुद्दे की बात जो हम इस वीडियो में करने की बात कर रहे हैं वो यही है कि 1 अप्रैल से ही इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत को
क्यों माना जाता है? आइए इसका जवाब तलाशते हैं। दरअसल इसके सीधे तार अंग्रेजी हुकूमत से जुड़ते हैं। गौरतलब है कि अंग्रेज ग्रेगोरियन से पहले जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे और जूलियन कैलेंडर के मुताबिक साल का आखिरी दिन 25 मार्च होता था। इसलिए अंग्रेज नए साल के साथ मार्च में ही नए वित्त वर्ष की शुरुआत करते थे। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 10 दिन आगे चलता है। इसलिए जब जनवरी से दिसंबर तक चलने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया तो अंग्रेज़ों का वित्त वर्ष 5 अप्रैल से शुरू होने लगा। जानकारों का यह भी मानना है कि इस तरह अंग्रेज साल के चौथे माह में यानी अप्रैल से ही वित्त वर्ष की शुरुआत करने लगी। हालांकि अब यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि जब नए साल की शुरुआत जनवरी से मानी गई तो वित्त वर्ष की शुरुआत जनवरी से क्यों नहीं मानी गई? इसके जवाब में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा करने पर लोगों का ध्यान ईसाइयों के प्रमुख त्यौहार क्रिसमस त्यौहार है, जो कि 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और उसके ठीक 7-8 दिन बाद में 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में ये बड़े धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाते आए हैं। तो बजाय इन दोनों उत्सवों को त्योहारों को मनाने के बजाय अंग्रेज़ों का ध्यान वित्तीय प्रबंधनों से जुड़ी जटिलताओं में ही उलझा रहता। इसलिए अंग्रेज अकाउंटिंग के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ही सही जूलियन कैलेंडर पर ही निर्भर रहे और ग्रेगोरियन कैलेंडर को वित्तीय वर्ष नहीं माना। चूँकि भारत लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, इसलिए भारत में भी यही व्यवस्था लागू कर दी गई जो आज तक कायम है। दूसरा इसका प्रमुख कारण जिसके अनुसार अप्रैल से वित्त वर्ष की शुरुआत मानी जा सकती है वह है भारत का ऋतु चक्र। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ रबी और खरीफ की 2 फसलें बोई जाती हैं। तो रबी फसलों की कटाई मार्च और अप्रैल माह में ही होती है। अंग्रेज भारतीय किसानों से लगान वसूलते थे। ब्रिटिश राज में ज़्यादातर टैक्स खेती से ही वसूले जाते थे। ऐसे में सालाना बजट फसल की बुआई और कटाई को ध्यान में रखकर शायद उनको ये समय अनुकूल लगा होगा। तो फसल की कटाई और बुआई का समय जो अप्रैल माह में है, इसको ध्यान में रखकर भी ये तारीख 1 अप्रैल उन्होंने निश्चित की होगी, ऐसा माना जाता है। और दूसरी ओर कुछ लोगों का ये भी विचार है कि भारत में त्योहारों की शुरुआत अक्टूबर-नवंबर में होती है। भारत में जैसे हम जानते हैं नवरात्रि उत्सव, दीपावली, दशहरा जो बड़े त्यौहार हैं वो अक्टूबर-नवंबर में मनाए जाते हैं। तो त्योहारों के समय लगान वसूली करना शायद अंग्रेज़ों के खिलाफ होता और उससे शासन के प्रति उस लगान वसूली से शासन के प्रति आम लोगों के दिल और दिमाग में नफरत की भावना होती, ज़्यादा विरोध करते। तो इससे बचने के लिए भी उन्होंने अप्रैल को जो 1 अप्रैल की तारीख है उसको निश्चित करना उचित समझा होगा। इस व्यवस्था का एक अन्य कारण हिंदू नववर्ष को भी जोड़कर देखा जाता है। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र मास, जो हिंदी कैलेंडर है इसमें पहला मास चैत्र मास है और अंतिम मास फाल्गुन है। तो चैत्र मास है वो अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च अप्रैल के महीनों में ही पड़ता है। कुछ जानकारों के अनुसार जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो अंग्रेज़ों को इस बात का पता चला कि इनका पहला मास चैत्र मास है वो इस अप्रैल माह के आसपास मार्च में या अप्रैल में ही आता है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को भारतीयों से जोड़ने के लिए अप्रैल को ही वित्तीय वर्ष की शुरुआत के लिए चुना। तो हमने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार से वित्तीय वर्ष, जिसके पर्यायवाची हैं फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर या जिसको हम फिस्कल ईयर भी कहते हैं, कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है और इसकी शुरुआत किस तरह से हुई।
दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप इस वीडियो को बिना लाइक किए हुए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। और यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करना न भूलें, ऑल सेलेक्ट करें और अपने साथियों को या जिनको इस प्रकार का टॉपिक चाहिए, ज्ञानवर्धक टॉपिक चाहिए, उनको भी वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।